हेलो दोस्तों, नयन क्लासेस इंदौर में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नाव और धारा। तो दोस्तों, आज का चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अपन करेंगे बिना एक्सरसाइज से। क्या करेंगे? बिना एक्सरसाइज से। तो दोस्तों, ये चैप्टर ऐसा है जैसे एमपीएसआई, एमपी पटवारी, एमपी पुलिस, एसएससी शिक्षक पात्रता भर्ती 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, अभी मैं बताऊंगा कि नाव धारा होता क्या है। जैसे कि ये नाव धारा है ना, एक नाव बना लीजिए। ये नाव कैसी बनती है? ये नाव है और इसमें एक आदमी बैठ गया है, जो देख रहा है वही है, और हाथ में लिए ये क्या बोलना चाहिए इसको। चलो, तो जैसे धारा की दिशा में ये हो गया धारा की दिशा में है ना। अपनी नाव को मैं थोड़ा साइड में लगाता हूँ। एक सेकेंड, अब नाव को साइड में लगा दो। अरे यार, ये पूरी ही जा रही है। तो चलो ठीक है, इसको इधर ही रखते हैं। इसको हटा देता क्या दोस्तों, नाव को हटा देता हूँ। चलो, तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि क्या होता है। जैसे धारा की दिशा को हम बोलेंगे, जैसे लिखा है धारा की दिशा को हम बोलेंगे धारा की दिशा। तो वो पूछेगा, मतलब धारा की दिशा बोलेगा तो उसके अलग अलग शब्द होते हैं। जैसे अनुकूल हो गया, अनुकूल पूछ लिया, अनुकूल हो गया। फिर बाद में इसी को क्षैतिज भी बोलते हैं ना, क्षैतिज बोलेंगे। तो हम अगर अनुकूल बोला और क्षैतिज बोला धारा की दिशा में तो हम प्लस करेंगे, है ना, प्लस करेंगे। अगर विपरीत दिशा में बोल दिया तो विपरीत दिशा के अलग अलग शब्द होते हैं। क्या क्या होता है? जैसे प्रतिकूल, क्या होता है? प्रतिकूल हो गया। और इसको ही बोलेंगे उधर्वदर। तो हम माइनस करेंगे। अगर धारा की दिशा में बोला, जैसे ये धारा की दिशा में जा रहा तो हम प्लस करेंगे। अगर धारा के विपरीत बोला, जैसे पानी इधर बह रहा और अपना नाव इधर से जा रहा, तो ये विपरीत हुआ तो हम माइनस करेंगे, है ना दोस्तों। जैसे माइनस करेंगे। और अगर जैसे कि एक बात बता दो, धारा का वेग नाव के वेग से ज़्यादा नहीं होता है। क्या होता? धारा का वेग नाव के वेग से ज़्यादा नहीं होता है ना दोस्तों। ये ध्यान में रखना, ज़्यादा नहीं होता है। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए। अभी अपन क्वेश्चन पे चलेंगे। उससे पहले एक बार और बता दूंगा, अगर धारा की दिशा में बोला, ये धारा की दिशा में जा रहे हैं अपन, तो प्लस करेंगे। अगर धारा के विरुद्ध या विपरीत बोला तो अपन माइनस करेंगे। चलो दोस्तों, तो यही ट्रिक अपनाएंगे अपन, बिना एक्सरसाइज से करेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और दोस्तों अपने सोना बाबू के साथ पढ़िए तो मज़ा आएगा। चलो, ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो दोस्तों, अगर मतलब आप वीडियो देख रहे तो सबसे पहले वीडियो को रोकिए, फिर बाद में करने की कोशिश करिए। पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि जैसे कि देखो, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर घंटे है, तथा धारा के विरुद्ध
6 किलोमीटर घंटा है। तो धारा का वेग तथा शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात करें। इसने क्या बोला कि दो 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 निकालना है, धारा का वेग भी निकालना है और शांत जल में तैराक की चाल भी निकालना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, इसको देखो मैं बताता हूँ। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं क्या बताया कि जैसे अगर धारा की दिशा में बोलेगा तो माइनस ये प्लस करेंगे, और धारा के विपरीत दिशा में बोला तो अपन माइनस करेंगे। तो ये वैसा ही है। जैसे इसने कहा, अभी पेन चेंज करते हैं दोस्तों, थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा। देखो, अगर इसने कहा धारा की दिशा में तो ये इधर जा रही है ना, ये धारा की दिशा में जा रही है, तो ये 10 किलोमीटर घंटा है, 10 किलोमीटर घंटा। और धारा के विरुद्ध, ये धारा के विरुद्ध चल रहा है, धारा के विरुद्ध चल रहा तो क्या बोला, 6 किलोमीटर घंटा, 6 किलोमीटर घंटा है ना। तो अपन मैं क्या अभी क्या बताया, धारा के विरुद्ध, तो अपन क्या करेंगे कि दोनों को जोड़ देंगे। तो क्या हो गया, 10 और 6 कितना हो गया, 10 + 6 बटे 2 कर दो, क्योंकि दो हैं तो 16 हो गया। 16 बटे 2 करो, 16 बटे 2 किया तो कितना, 8 आया। ये किसका आया दोस्तों, ये इसका आया, शांत जल में तैराक की चाल आया। शांत जल में तैराक की चाल है ना, शांत जल में तैराक की चाल। और अभी क्या, एक शांत जल में ये आया 8 है ना। फिर क्या बोला कि धारा का वेग निकालेंगे। तो पहले ये धारा की दिशा में कितना था, 10 है ना, और अभी कितना आया, 8। इसको घटा दो तो कितना, 2 आंसर आएगा इसका। अगर पूछा, अगर ये धारा का वेग, अगर धारा का वेग बोल रहा ना, तो धारा का वेग कितना आएगा, 2 आएगा। और शांत जल में तैराक की चाल कितनी आएगी, 8 आएगी। तो दोस्तों इसका आंसर ये आएगा। एक बार और बताता हूँ मैं आपको कि इसको मैंने कैसा किया। चलो सिंपल भाषा में बताता हूँ, एक बार में समझ आ जाएगा। चलो इसको हटा दिया। क्या बोला कि धारा की दिशा में बोल रही है, धारा की दिशा में ये गया, धारा की दिशा में 10 किलोमीटर घंटा, और इधर गया धारा के विरुद्ध गया तो 6। दोनों को जोड़ दो और बटे में 2 कर दो, तो कितना, 16 बटे 2 कर दो, 8। ये शांत जल में आ गया। क्या आ गया, शांत जल में। शांत जल में तैराक की चाल आ गई। अगर धारा का वेग निकालना है, तो 10 - 8 कर दो तो कितना, 2 आ गया। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा लिख के बताया था, ये रहा। क्या बोला था कि ये धारा का वेग नाव के वेग से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो क्या है, ये देखो, धारा का वेग नाव के वेग से ज़्यादा नहीं होता। तो शांत जल में नाव का वेग कितना हो गया, 8 है, और धारा का वेग 2 है। तो देखो दोस्तों, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये अगला क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा अलग है। कैसा है, अलग है। चलो क्वेश्चन को पढ़िए और दोस्तों खुद से करने की कोशिश करिए। पहला है, मतलब एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है, तो उसे प्रत्येक दशा में 5 घंटे लगते हैं। तो धारा का वेग तथा शांत जल में नाविक कीजिए, मतलब नाविक का ज्ञात करना है ना। ये क्या बोला कि एक नाविक धारा के विरुद्ध यानी कि ये इधर गया, धारा के विरुद्ध हो गया। धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में है ना, धारा की दिशा में कितना गया, धारा की दिशा में 25। तो धारा की दिशा में कितना गया, 25 है ना। तो इसने क्या किया, प्रत्येक दशा में 5 घंटे का समय लगता। तो इसको 5 से भाग दे दो, 5 से इधर दे दो, तो 5 से कट करो दोस्तों। 5 से कट किया तो 5 तिया 15 और 5 5 25, 5 बार है ना, 5। दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया, 8 आ गया। दोनों को जोड़ दिया, 8 आ गया। दोनों को जोड़ा, कितना आया, 8 आ गया। 8 बटे 2 कर दो तो कितना, 4 घंटे। इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 4 घंटे है ना। इसका आंसर 4 घंटा आएगा। तो अगर पूछा
ये तो धारा के विरोधी, मतलब इसका आंसर 4 घंटा आएगा। जैसे अगर ये तो धारा, ये शांत जल का आया है ना दोस्तों, शांत जल में नाव का वेग आया। अगर धारा का वेग पूछता, धारा का वेग पूछता, धारा का वेग पूछता तो इधर कितना है, 3 है ना, और इधर 4 है। इधर 3 - 4 कर दिया तो इसमें 1 आएगा, 1 आएगा। चलो दोस्तों, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और समझाता हूँ इसको, 10 बार समझा सकता हूँ मैं दोस्तों आपको। बाकी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलो, क्या कहा, ये क्या बोल रहा है कि 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर धारा के विरुद्ध चल रहा है ना, तो ये 15 लिखा, 15 किलोमीटर। और धारा की दिशा में, ये पानी इधर बह रहा है धारा की दिशा में, तो ये 25 चल रही है। प्रत्येक दशा में 5 घंटे का समय लग रहा, 5 इधर 5 इधर, है ना। ये 3 बार में कट गया और ये 5 बार में कट गया, तो बराबर 8 हो गया टोटल, है ना। 8/2 कर दो तो कितना, 4 घंटे, 4 घंटे। ये किसका आया, ये शांत जल में नाव का वेग, शांत जल में नाव का वेग। और धारा का वेग पूछा, तो धारा का वेग पूछा 4 - 3 कर दो तो इसका आंसर 1 आएगा। 1 और 4, ये नाव का वेग ये हो गया और धारा का वेग ये हो, धारा शांत जल में नाव का वेग ये हो गया और धारा का वेग इधर 1 हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन बोलता है शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर घंटे की चाल से जाती है तथा धारा की दिशा में, तथा धारा का वेग, क्या बोला, धारा का वेग 4 घंटे है, 4 किलोमीटर घंटे, तथा धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में से कितना समय लगेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन और अलग है, जैसे दूसरे टाइप का है। क्या बोला कि शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर घंटे की चाल से चलता है शांत जल में। ये मतलब ये शांत जल है, ठहरे हुए पानी में कंकर न डाले। चलो, ठहरे हुए पानी में, मान लो शांत जल में कितना चल रहा है, 13 किलोमीटर घंटे चल रहा है ना, 13 किलोमीटर घंटे चल रहा है। तथा धारा का वेग कितना हो गया दोस्तों, धारा का वेग कितना 4 हो गया, 4 किलोमीटर घंटा, है ना, 4 किलोमीटर घंटे। तो इसने कहा इसको दोनों को जोड़ दो दोस्तों, तो कितना हो गया, 17 बराबर ये हो गया, जैसे 17 दोनों को जोड़ दिया, 17 बराबर कितना दिया, 17, ये बोला 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो 68/17, 68/17, 17 चौका 68, 4 घंटे आएगा दोस्तों इसका आंसर, 4 घंटे, 17 चौका 68, 4 घंटे। इसका आंसर कितना, 4 घंटा आएगा। चलो एक बार और समझाता हूँ मैं आपको। चलो, क्या बोला कि ठहरे हुए पानी में, यानी कि शांत जल में, ये शांत जल है, शांत जल में 13 किलोमीटर घंटा तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर घंटा, 4 किलोमीटर घंटा। दोनों को जोड़ दो तो कितना, 17 आ गया, 17 किलोमीटर। तथा धारा के अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में कितना, 68 सॉरी, तो 68/17 करेंगे, 17 का भाग दो, 17 चौक 68, 4 बार में कट गया, तो इसका आंसर क्या, 4 घंटे आएगा दोस्तों, 4 घंटे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या बोलना चाहता है अगला क्वेश्चन, चलो एक बार पढ़िए, अगला क्वेश्चन को पढ़िए। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। ये क्वेश्चन दूसरा है दोस्तों, दूसरा टाइप है। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत दिशा में इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेती हैं। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी। चलो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसको करते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी, धारा की दिशा, ये चली धारा की दिशा में
कितना 24 किलोमीटर घंटा, 24 किलोमीटर है ना, 24 किलोमीटर तो तय करने में कितना 4 घंटे का समय लेगा। तथा धारा के विपरीत दिशा, धारा के विपरीत दिशा, धारा के विपरीत दिशा में इतनी ही दूरी, तो कितनी दूरी 24 किलोमीटर घंटे, 24 किलोमीटर की दूरी, उतनी ही दूरी 6 घंटे में तय करता है, 6 घंटे में तय करता है। समझ में आया? क्या बोला कि 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी 6 घंटे में तय करता है। तो 6 घंटे में तय करता तो अपन इसको कट करेंगे, 6 चौक 24, 4 और 4 छंग 24, 6 है ना, 4 छंग 24 हो गया। तो क्या करा, इन दोनों को जोड़ दो, 10 हो गया, 10/2 कर दो 5। तो क्या बोला कि शांत जल में नाव की चाल कितना है, शांत जल में नाव की चाल कितना 5 किलोमीटर घंटे आएगा, 5 किलोमीटर घंटा। समझ में आया दोस्तों? मुझे लगता है कि समझ गए होंगे। चलो तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक नाविक धारा के अनुदिश, ये आ गया ना दोस्तों, अनुदिश। एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से तथा धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव खेता है, तो धारा का वेग कितना होगा। चलो दोस्तों, और ये दूसरा टाइप है, दूसरा क्वेश्चन है। क्या कहा, क्या बोलता है कि मतलब ये 5 मिनट में कितना करता है, 5 मिनट में 1 किलोमीटर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, जैसे 1 मिनट में 60 है ना, 1 किलोमीटर में 1000 होता है, तो 1 किलोमीटर, तो इसको 5 मिनट को घंटे में करेंगे तो कितना 60 आएगा, 60 मिनट। तो इसको 5 से काट देंगे, कितना 12 आएगा, 12 किलोमीटर है ना, 12 किलोमीटर। तो आगे पढ़िए, 1 घंटे में 60 किलोमीटर, 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी से नाव खेता है। तो क्या बोलता है कि 1 घंटे में कितने 60 मिनट होते हैं और 6 किलोमीटर, और इधर 60 कर दो क्योंकि 1 घंटे में बदलना, तो 6 इधर काट दो है ना। तो क्या बोलता है कि 12 किलोमीटर घंटा, और 12 किलोमीटर घंटा। और इसने क्या बोला कि मतलब धारा का वेग पूछा दोस्तों, नाव का वेग नहीं पूछा, तो हम माइनस करेंगे है ना। 12 में से 6 गए तो कितने बचे, 6 बचे, और 6/2 कर दो तो इसका आंसर 3 किलोमीटर घंटा आएगा दोस्तों। कितना आएगा, 3 किलोमीटर घंटा आएगा। कितना आंसर आया, 3 किलोमीटर घंटा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे समय लेती है ना, तथा बहाव के विपरीत दिशा में वही दूरी 6 घंटे का समय लेती है। तो स्थिर जल में बोट की चाल यानी कि नाव की चाल। चलो तो ये क्वेश्चन कैसा आएगा, अगर बोट बहाव की दिशा, इधर पानी बह रहा है, इसकी दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी कितने 2 घंटे में लेते हैं ना, तथा इतनी ही दूरी विपरीत दिशा में 6 घंटे में लेता है। इतनी ही दूरी विपरीत दिशा में कितनी 6 घंटे में लेता है, तो इतनी ही दूरी विपरीत दिशा में 6 घंटे में लेता। तो इसको कट कर दो दोस्तों, ये कितने बार में कट जाएगा, 3 3 9 और 3 2 6। तो बचा कितना, बचा अपने पास 9/2 और प्लस 3/2। चलो तो इसका क्या आएगा, 1/2 इधर थोड़ा छोटा कर ले क्या। चलो तो इसका आएगा दोस्तों 1/2 इधर आ जाएगा, 1 सेकंड, 1/2 है ना। इसमें मतलब ये बटे में तो अपन 2 से डिवाइड करना ही है अपने को। तो देखो इसका एलसीएम तो 2 ही आ जाएगा, 2 है ना, 2, और इसको जोड़ दो तो 4 और 3 12 हो गया, 12 है ना। इसको काट दो 6 बार में, 6/2 कर दो तो इसका आंसर 3 आएगा दोस्तों। इसका आंसर कितना आएगा, 3 किलोमीटर घंटा आएगा। चलो एक बार और समझाता हूँ क्योंकि ये बहुत थोड़ा पास में हो गया, थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक में बताता हूँ आपको। चलो डायरेक्ट कर दो,
अगर ये है ना 9 किलोमीटर घंटा है, 9 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, 9 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है तथा भाव की दिशा में इतनी ही दूरी, तो 9 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, तो इसको कट कर दो, 3 3 9 और 3 2 6, तो कितना हो गया 9 बटे, जैसे क्या बोला कि 9/2 और प्लस 3/2 है ना। तो जैसे 1/2 कर दो इसको, तो 2 और 2 2 आ जाएगा, इसका 2 ही कम 2 ही आएगा, 2 नीचे 2 आएगा, और क्या हुआ कि 3 और 4 12 हो गया, और 1/2 बाहर ही रहेगा, इसको काट दो, इसको काटेंगे तो कितना 6 आएगा, है ना। 6/2 कर दो तो इसका आंसर 3 आएगा, 3 किलोमीटर घंटा, 3 किलोमीटर घंटा, इसका आंसर 3 किलोमीटर घंटा आएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते, 12वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 6 किलोमीटर घंटा की चाल से तैर सकता है। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 6 किलोमीटर की चाल से तैर सकता है और धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर घंटे की चाल से तैर सकता है तथा शांत जल में व्यक्ति के तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें। चलो सिंपल है दोस्तों, इसने क्या कहा कि जैसे कि इसका आंसर, जैसे देखो 6 किलोमीटर किधर जाता, धारा की दिशा में, 6 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता, 6 किलोमीटर इधर धारा की दिशा में जा रहा, 6 किलोमीटर, तथा धारा के विपरीत दिशा, धारा के विपरीत दिशा में जा रही है 4 किलोमीटर घंटे के। तो शांत जल में व्यक्ति को तैरने की और धारा मतलब धारा का चाल भी पूछा है, तो दोनों को जोड़ दो 10 और बटे 2 है ना 5। ये है शांत जल में धारा की चाल, है ना, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल। अगर धारा की चाल पूछा, धारा की चाल बोले तो 6 - 5 कर दो तो बराबर 1, ये धारा की चाल है ना, धारा की चाल। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। कल और दूसरा टॉपिक लेंगे अपन, ऐसे करते करते पूरे मैथ्स के टॉपिक हो जाएंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बाय, गुड नाइट।